मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, वाजिब में अब्दियत कहाँ, हैरान हूँ ये भी है खता, ये भी नहीं वो भी नहीं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। हक ये के है अब्दे इलाह और आलमे इनका के शाह, बरज़ख है वो सिर्रे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। डर था कि इसिया की सजा अब होगी या रोजे जजा, डर था कि इसिया की सजा अब होगी या रोजे जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। दिन लहू में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, बेशक शर्मे नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। रिस्के खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया, शुक्रे करम तरसे सजा, ये भी नहीं वो भी नहीं। है बुलबुले रंगी रजा या तूतिए नगमा सरा, हक ये के वासिफ है तेरा, ये भी नहीं वो भी नहीं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला इस इदारे को तरक्कियों से हमकनार फरमाए। आमीन। और आज असातिज़ा की कोशिशों से जिन तलबा की दस्तार होगी, अल्लाह इन्हें आलिम बाअमल बनाए। आमीन। और इन्हें गौसे आजम गरीब नवाज मखदूम अशरफ और इमाम अहले सुन्नत आला हजरत का हकीकी और सच्चा अल्लाह इन्हें जानशीन बनाए, वारिस बनाए। आमीन। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि अगवानपुर मुरादाबाद के लोग इतनी संजीदगी के साथ मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं, वरना मैंने अक्सर यूपी वगैरह के जलसों में ये देखा है कि जब मेरे बाद सैयद अमीनुल कादरी साहब की आमद का मामला होता है तो हकीकी बात यह है कि 10 मिनट भी तकरीर करना बार होता है, आदमी बोल ही नहीं पाता। वजह यह है कि तकरीर की तरफ लोगों की तवज्जो कम होती है और हर कोई बस इसी बात में होता है कि सैयद साहब आए, सैयद साहब आए, सैयद साहब आए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है और मैं ये समझता हूँ ये यहाँ के उलमा की तरबियत है, सुभान अल्लाह, बेशक कि उन्होंने आपको ये बता दिया कि जाकिर भी अहम नहीं है, मज़कूर अहम है, और जिसका जिक्र किया जाता है वो जाकिर से भी बड़ा है। सुभान अल्लाह बेशक। हम लोगों की क्या हकीकत, हम बोलते हैं, हमारी क्या हकीकत, असल चीज जिक्र मुस्तफा है बेशक, जिसे अल्लाह ने बुलंद किया, और जो जिक्र मुस्तफा की ताजीम करेगा अल्लाह उसे भी बुलंद रतबा अता फरमाए। बेशक बेशक हक। खैर, मुख्तसर सा वक्त है और कुछ बातें आपकी और मेरी काम आने की, इस्लाह की और आखिरत संवारने के हवाले से मैं आपके सामने पेश करूंगा। जितने लोग सामने नहीं बैठे हैं, मैं ये समझता हूं उससे ज्यादा लोग इंटरनेट के जरिए से पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आज के इस जश्न को देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। अल्लाह ताला सबकी हाजिरी कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन। और मुजाहिद आजादी सैयदी सरकार हजरत अल्लामा सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के सदक़ो तुफैल और सदुल्ला फाजिल हजरत अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी, इन बुजुर्गों के सदक़ो तुफैल अल्लाह ताला हम सबको दोनों जहान की कामयाबियों से हमकदार फरमाए। आमीन। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम के प्यारे दीवानों, आज जिसे देखो वो अपने आप को दीनदार कहता है, बल्कि जिसके दिल में सर से लेके पैर तक सरापा जिसका दुनिया में डूबा है, वो भी अपने आप को दीनदार कहता है। और दीनदार होने के हवाले से
उनके पास दलील क्या है कि मेरे चेहरे पर दाढ़ी है तो मैं दीनदार हूं, मैं नमाजें पढ़ लेता हूं तो मैं दीनदार हूं, मैं थोड़ा बहुत लोगों की मदद कर देता हूं तो मैं दीनदार हूं। लेकिन दोस्तों, हकीकी दीन क्या है और दीन का तसव्वुर क्या है और दीन कहते किसे है? कुरान में अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर फरमा दिया, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नजदीक अगर कोई पसंदीदा दीन है तो वो दीन इस्लाम है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। और ये आयत बता रही है कि किसी के नापसंद करने से इस दीन का कुछ भी नहीं हो सकता। बेशक बेशक बेशक। दुनिया सर पटक पटक कर मर जाएगी, वो बोलती रहेगी कि हम पसंद नहीं करते। तेरी पसंद क्या और तेरी औकात क्या? जिस दीन को अल्लाह ने पसंद किया वो दीन हमेशा बाकी रहेगा। सुभान अल्लाह उस माशाअल्लाह। दीन को कोई मिटा नहीं सकता, बेशक उस दीन का कोई खात्मा नहीं कर सकता। और जो इस दीन का मानने वाला है, यकीनन जो इस दीन पर आ जाएगा, अल्लाह ने इस्लाम को पसंद किया और जो इस्लाम को मानने लगेगा वो भी अल्लाह का पसंदीदा बंदा बन जाएगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब दोस्तों, दीन नाम किसका है? कुछ लोग ये समझते हैं कि हज कर लिया बहुत बड़े दीनदार बन गए। कुछ लोग ये समझते हैं ज़कात दे दी बहुत बड़े दीनदार बन गए। कुछ हमारी बहनों ने समझ लिया कि पर्दा कर लिया तो हमसे बड़ा कोई दीनदार नहीं, कुछ नमाजें पढ़ ली। आओ उसी से पूछे जिसने ये दीन हम तक पहुंचाया है। बेशक। दीन क्या है? दो बातें मैं थोड़ी ज़ौक़ की करूं, इसलिए कि ये मुरादाबाद की जमीन है और मुरादाबाद या अल्लामा किफायत अली काफी मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह की जमीन है कि जिनके बारे में आला हजरत ये कहते हैं कि मैदाने नात गोया के शहंशाह है अल्लामा किफायत अली काफी, और मैं अहमद रजा उनका वजीर आजम। आला हजरत जिनके बारे में ये कहे तो उनकी जमीन है। दीन के बारे में शहजादे आला हजरत सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह और मुफ्ती आजम से पहले हजरते आला हजरत ने जो फरमाया, आला हजरत फरमाते कि अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, बेशक इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। बेशक सुभान अल्लाह। तो ईमान की जान मुस्तफा की मोहब्बत है। और सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दीन के बारे में क्या कहा? फरमाते हैं कि जब मुस्तफा रजा की कब्र में फरिश्ते आएंगे और मुस्तफा रजा से सवाल होगा, मन रब्बुका मा दीनुका मा कुंत तकुलु फी हाज़ा रजुल, तो सरकार मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, सुभान अल्लाह सुभान दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं। मेरा दीनो ईमान फरिश्ते जो पूछे या रसूल अल्लाह तुम्हारी ही जानिब इशारा कर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। गोया मुफ्ती आजम ने बता दिया कि हमारा दीन भी मोहम्मद रसूलुल्लाह है और हमारा ईमान भी मोहम्मद रसूलुल्लाह। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। और अगर मैं थोड़ा और ऊपर चलूं और मैं पूछूं उससे कि जिसने हिंदुस्तान में 90 लाख लोगों को ईमान की दौलत अता फरमाई, वाह 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 सुभान अल्लाह। अगर मैं ज़हरा के उस जाया और अली के उस लाल से पूछूं कि ऐ मोइनुद्दीन, आपने इस्लाम की शमा रोशन की हिंदुस्तान में, आप बताएं ना, पता नहीं किस किस को लोगों ने दीन समझ लिया है, दीन की क्या क्या तारीफें करते फिरते हैं। जरा आप बताएं कि आपके नजदीक दीन क्या है? तो सरकार
ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, शाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन। तड़प कर बोलो ना सुभान अल्लाह, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि इस मजमे में एक भी यजीद का चाहने वाला नहीं है। हाँ, ये तो सब हुसैन के नाम पर अपनी जाने देने वाले लोग हैं। दीन हुसैन है, ये बात ख्वाजा गरीब नवाज ने हमें बताई है। दीन अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन। आए अब हम हुसैन आजम के नाना जान रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे, या रसूल अल्लाह आप बताएं दीन क्या है, आप बताएं कि दीन किसे कहते हैं, आप बताएं दीनदार कौन है। तवज्जो यहां रखिए आप, अल्लाह अकबर। अब मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ने लगा हूं। आका फरमाते हैं, अद्दीनुन नसीहा, दीन नाम है दूसरों का भला चाहने का। बेशक। दीन किसे कहते हैं? दीन कहते हैं लोगों का भला करने को, भला चाहने को। आज अगर हमारे दिल में किसी के लिए बुराई का जज्बा मौजूद है और आज अगर हम किसी का बुरा चाहने वाले हैं, तो समझ लो हम सब कुछ तो हो सकते हैं लेकिन दीनदार नहीं हो सकते। बेशक बेशक। दीनदार वही है जो लोगों का भला करे। दीन उसी को कहते हैं जो लोगों को सहूलत पहुंचाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम ने फरमाया कि रास्ते से पत्थर हटा देना ये भी सदका है। बेशक। पता ये चला कि जो दीन रास्ते का पत्थर हटाने के लिए उनके मानने वालों को कह रहा है, वो दीन बम बरसाने की कब तालीम देगा? बेशक बेशक। वो दीन किसी को नाहक कत्ल करने की कब तालीम देगा? हमारा दीन खैर ख्वाही का नाम है, दीन लोगों का भला चाहने का नाम है। और बस अब आखिर में मैं कुरान पाक की चंद आयात पढ़ करके दीन के बारे में थोड़ा सा आपके और मेरे जहन को करीब कर दूं, ताकि अल्लाह करे कि आप और हम दीनदार बन जाए। सिर्फ हमारा जाहिर ही दीन ना हो बल्कि बातिन भी हमारा दीनदार बने, हमारी रूह भी दीनदार बने। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम के प्यारे दीवानों, अब आए हम अल्लाह से पूछते हैं, ऐ अल्लाह तेरे नजदीक दीनदार कौन है? तेरे नजदीक दीनदार कौन है? तू बता। कि हम तो सब अपने आप को दीनदार समझे बैठे हैं, लेकिन क्या तेरे नजदीक भी हम दीनदार हैं? अल्लाह अकबर। अब आओ कुरान की वो सूरत जो तकरीबन हर किसी को याद है। अल्लाह फरमाता, अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने दीन के झुटलाने वाले को नहीं देखा? दीन के झुटलाने वाले को नहीं देखा? या अल्लाह, दीन को कौन झुटला रहा है? कौन है जो दीन को नहीं मानता, जो दीन को झुटला रहा है? अल्लाह अकबर। अब तवज्जो करना, बहुत तवज्जो से मेरी बात सुनना। अल्लाह ने 5 किस्म के लोगों का जिक्र आगे किया और कहा कि ये 5 किस्म के लोग हैं जो बज़ाहिर तो अपने आप को दीनदार कह रहे हैं, लेकिन हकीकी मानों में ये लोग दीन को झुठला रहे हैं। ऐ अल्लाह कौन है? अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन,
फज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फवैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। अब तवज्जो करें आप, ये 5 किस्म के लोग हैं। सबसे पहले दीन को झुटलाने वाला कौन? अल्लाह फरमाता है जो यतीम को धुतकारे, जी जी बेशक, जो यतीम को धक्का मारे, जो यतीम के साथ नाइंसाफी करे, जो यतीम का माल हड़प कर जाए, जो यतीम की विरासत का हक उसे ना दे, जो यतीम के साथ हुस्ने सुलूक ना करे, अल्लाह का कुरान उसे दीन को झुटलाने वाला बता रहा है। बेशक आज क्या हालात है, मुआशरे में कैफियत क्या है देखो। अगर किसी का बाप मर जाए तो चचा और ताया उसका माल हड़प कर जाते हैं, उसका पैसा खा जाते हैं। उस बच्चे के अंदर शऊर तो है नहीं, उम्र कम है, तो ना उस बेवा को कुछ मिलता है ना उस यतीम को कुछ मिलता है। और फिर जनाब मस्जिदें बना रहे हैं, जनाब मदरसे बना रहे हैं, घर के लोग मोहताज हैं और मस्जिदें और मदरसों की तामीर की जा रही है। सुन लो, मेरे मुस्तफा ने फरमाया अगर किसी के घर में किसी के करीबी रिश्तेदार उसकी हुस्ने सुलूक के हवाले से उसके मोहताज है और वो उन्हें कुछ नहीं देता और वो मस्जिद और मदरसे बना रहा है, दूसरों को बांट रहा है, तो अल्लाह ऐसे सदके को कबूल नहीं करेगा, उसके मुंह पे मार दे। बेशक बेशक बेशक, हक है, बहुत खूब। ईता इज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, सबसे पहला हक करीबी रिश्तेदारों का है। अरे कुरान तो करीबी रिश्तेदारों को देने की बात कर रहा है और यहाँ तक कह रहे हैं मुस्तफा कि अगर कोई करीबी रिश्तेदारों को जो मोहताज है उन्हें छोड़कर अल्लाह की राह में सदका करता फिरे तो वो सदका अल्लाह उसके मुंह पे मार देगा, कबूल नहीं होगा। और यहाँ हाल ये है, कितने ऐसे घर हैं जहाँ यतीमों के साथ नाइंसाफी की जा रही है, जहाँ यतीमों का माल हजम किया जा रहा है, जहाँ यतीमों के साथ माज़अल्लाह बदसलूकी हो रही है। कान खोल के सुने, आका फरमाते हैं तुम्हारे घरों में सबसे अच्छा घर वो कि जिस घर में कोई यतीम हो और उसकी परवरिश अच्छी तरीके से हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, और बहुत आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम्हारे घरों में सबसे बदतर घर वो, सबसे बुरा घर वो कि जिसमें यतीम हो और उस यतीम के साथ हुस्ने सुलूक ना किया जाए। बल्कि मैं क्या बताऊं आपको, कुरान तो यतीम की तकरीम और ताजीम की बात करता है और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरीके से 2 उंगलियां मिली हुई है, आका फरमाते हैं मैं मोहम्मद और वो शख्स जो किसी यतीम की परवरिश करे वो और मैं जन्नत में ऐसे दाखिल होंगे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज बड़ी माजरत के साथ अच्छे अच्छे लोगों को देखा गया है, अच्छे अच्छे दीनदार कहलाने वालों को देखा गया है कि उनके नजदीक यतीम की कोई अहमियत नहीं, यतीम की कोई वक़्त नहीं, यतीम की कोई हैसियत नहीं और यतीम को माज़अल्लाह हिकारत की नजर से देखा जाए। जिसको कुरान ने जिसकी ताजीम और तकरीम के लिए कहा, आज लोग उसे हिकारत से देख रहे हैं और अपने आप को दीनदार कहते हैं, अपने आप को दीन वाला कहते हैं। सुनो और अच्छी तरीके से सुनो। एक मर्तबा मेरा जाना एक अनाथ आश्रम में हुआ। अब अनाथ आश्रम का लफ्ज सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि मैं कहां गया था। मैंने वहां देखा कमोबेश
100 से 150 बच्चे और बच्चियां, और उनमें जब मैंने उनसे पूछा कि क्या यहाँ मुस्लिम बच्चे और मुस्लिम बच्चियां भी हैं, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि हाँ, हमारे वहां कमोबेश 30 से 35 मुस्लिम बच्चे और मुस्लिम बच्चियां भी हैं। खैर, जब मैं वहां से पलटा तो मेरे आंखों से आंसू आए, मैं रोने लगा। वजह क्या? इसलिए कि मैंने जब उस आश्रम का माहौल देखा तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जितने भी मुस्लिम बच्चे या मुस्लिम बच्चियां इस आश्रम में है, पढ़ रहे हैं, जो यतीम, जो परवरिश पा रहे हैं, उनमें से शायद कि किसी का दीन बाकी रह सके। वजह ये कि सुबह होती है तो शिर्क से, दोपहर शिर्क की तालीमात दी जाती है, शाम होती है तो फिर शिर्किया माहौल होता है, और जहां कोई आलिम दीन ना हो, जहां कोई मुस्लिम टीचर ना हो, फिर वहां इन 35 बच्चों का तो बस अल्लाह ही हाफिज है। मैंने उसी वक्त सोचा, आज हमारी कौम के वो बेगैरत लोग जो 3-3 करोड़ की शादियां करते हैं, जिनकी शादियों में 50-50 लाख रुपए का खर्च होता है, मैं कहता हूं बंद करो ये सब दिखावा, बेशक, और इस पैसे को जमा करके मुसलमानों के लिए एक यतीम खाना बनाओ, ताकि हमारे वो बच्चे जो गैरों के अनाथ आश्रम में या ऑर्फन चाइल्ड हाउस में जा रहे हैं और उनका ईमान जाया हो रहा है, उन यतीम बच्चों का ईमान महफूज रह सके। बेशक। नारे तकबीर, नारे क़यामत के दिन हमें जवाब नहीं देना पड़ेगा। ये जो मुर्तद हो रहे हैं, ये जो दीन से फिर रहे, आपको पता है किसी को कलमा पढ़ाने का इतना सवाब नहीं है जितना सवाब किसी मुसलमान को मुर्तद होने से बचाने का। बेशक बेशक। इसीलिए तो हुजूर शेर बिशी अहले सुन्नत, मुनाजिरे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा हशमत अली खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने जब पूछा था कि तुम बहुत ज्यादा आला हजरत आला हजरत आला हजरत कहते हो, तो तुम्हारे आला हजरत मौलाना अहमद रजा ने कितनों को मुसलमान बनाया? तो मौलाना हशमत अली खान साहब ने यही जवाब दिया था, नादान, कैसा सवाल है कि उन्होंने कितनों को मुसलमान बनाया? अरे ये पूछ कि उन्होंने करोड़ों मुसलमानों को काफिर होने से बचा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, ये एहसान है इमाम अहमद रजा का। क्या बात समझ में आई कि किसी को मुर्तद होने से बचाना ये बहुत बड़ा सवाब है। और मैं अगर आपके पैर पड़ सकता और हाथ जोड़ सकता तो वो भी मैं कर लूं। मत करो ये फजूल खर्चियां। इस वक्त कौम मुस्लिम को पैसों की जरूरत है, और उन पैसों के जरिए से ऐसे यतीम खाने बनाओ, मुसलमानों की कॉलेजेस हो, मुसलमानों की यूनिवर्सिटीज हो, मुसलमान दीनी इदारे के साथ साथ दुनियावी तालीमी इदारे भी कायम करे, ताकि हमारे बच्चे जो गैरों की स्कूल और कॉलेजेस में जा करके अपना ईमान बर्बाद कर रहे हैं, उनका ईमान महफूज हो सकता है मेरी बात किसी को बुरी लगे, लेकिन याद रखें, आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, मुझे इसकी परवाह नहीं, क्योंकि मरने के बाद मुझे अल्लाह की बारगाह में जवाब है। और कौम के उन पैसे वालों से, उन सरमायाकारों से, उन ताजिरों से मैं कहना चाहता हूं, खुदा के लिए मस्जिदे मदरसे यकीनन बनाओ। ये तो हमारी मिट्टी में है, ये तो कभी हमसे छूट ही नहीं सकता। लेकिन अब जरूरत है कि जब हमारी बच्चियों का नकाब छीना जा रहा है यूनिवर्सिटी में, जब हमारी बच्चियों की आबरू रेजी की जा रही है स्कूल और कॉलेजेस में, तो अब जिम्मेदारी है कि मुसलमानों की बच्चियों की कॉलेजेस हम बनाए, कि वहां पर हमारी बच्चियां पर्दे के साथ भी जाए,
इल्म दीन भी हासिल करे, इल्म दुनिया भी हासिल करे और उनकी आबरूएं भी महफूज हो। बेशक बेशक, बहुत अच्छा पैगाम है सही साहब। बल्कि एक बात मैं यहाँ पर और कहना चाहूंगा, बात निकली है तो अर्ज कर देता हूँ। बहुत खबरें चल रही है, बहुत सारे डाकू और बहुत सारी फुलन देवियां हमारे मुआशरे में घूम रही है, औरतों के बीच जाती है। ये लो 10,000 का कर्ज, ये लो 15,000 का कर्ज, 1 महीने बाद दे देना, 2 महीने बाद दे देना। आपने 2 महीने बाद 20,000 का कर्ज दिया तो फिर उसने 50,000 का कर्ज दे दिया, का और बाद में दे देना। फिर मामला यहाँ तक चला कि फिर इंटरेस्ट और इस किस्म की, और फिर दोस्तों बातें बहुत दूर तक निकली है। मर्द तक ये बातें औरतें आने भी नहीं देती। वजह ये है कि उस कर्ज देने वाले उस इदारे की पॉलिसी ये है कि वो किसी मर्द को उस मीटिंग में आने की इजाजत ही नहीं देता। वहां सिर्फ मुस्लिम या गैर मुस्लिम खवातीन ही होती है। और फिर दोस्तों इस पैसे चुकाने के चक्कर में सिर्फ पैसे नहीं जाते, आबरूएं भी नीलाम होती है। और अल्लाह माफ करे, जो आबरूओं का सौदा ना करे फिर उन बच्चियों को जान से भी जाना पड़ता है। आज मुआशरे में ये हो रहा है। हाँ, बल्कि एक आदमी तो मुझे रो रो करके बता रहा था कि ये बात हमारी आंखों देखी है कि एक शख्स अपने छोटे से बच्ची को गोद में लेकर के वो घर के बाहर निकला और एक दरिंदा उसकी बीवी के साथ घर में दाखिल हुआ, सिर्फ इसलिए कि थोड़ी सी दुनिया की लालच की वजह से उस बहन ने कर्ज ले लिया था। मैं कहता हूं क्या जरूरत है तुम्हें? अरे मेरी बहनों सुनो सुनो, आपके लिए रोल मॉडल अगर है तो सैयदा जहरा पाक की जिंदगी है। सुभान अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना खदीजतुल कुबरा और आयशा सिद्दीका की जिंदगी है। अरे देखो ना, 3-3 दिन उनके घर में चूल्हे नहीं जल रहे, फिर भी सब्र और शुक्र से जिंदगी गुजार रही। आज अल्लाह ने क्या कमी दे रखी है तुम्हें? लालच, दिखावा, कंपटीशन। उसकी बीवी के पास कार है, मैं भी अपने शोहर को कार के लिए फोर्स करूं। उसके पास इतना जेवर है, मैं भी जेवर पहनूं। वो इतने कीमती लिबास पहन रही है, मैं भी पहनूं। इतने कीमती ज्वेलरी। मैं कहता हूं ऐ मेरी बहनों, कब्र की मिट्टी में जाकर के तुम्हें सोना है, और जब कब्र में जाओगी तो ना सोना साथ आएगा ना ज्वेलरी साथ आएगी, तुम्हारे अमाल तुम्हारे साथ आएंगे। दुनिया की लालच में मत फंसो। ये जो डाकू और ये जो डकैत मुआशरे में फिर रहे हैं तुम्हें लोन देने के नाम पर, ये लोन नहीं है, ये तुम्हें मुर्तद बनाने की साजिशें हैं। ये तुम्हारी आबरूओं को लूटने का एक प्लान है। ये तुम्हारी इज्जतों को दांव पर लगाने का एक मंसूबा है। और मैं यहाँ पर एक चीज कहूंगा, हमारी कौम के उन पैसे वालों से कहूंगा, जब सूद के दलदल में फंस करके कई बच्चे कई बच्चियां खुदकुशी कर रहे हैं और अपने हाथ जान से भी हाथ धो रहे हैं, और कुछ जगहों पर माज़अल्लाह उनकी आबरूओं का भी सौदा हो रहा है, क्या इस वक्त जरूरी नहीं है कि एक ऐसा इदारा हम कायम करें कि उस इदारे में आए कोई गरीब बच्चा, कोई गरीब बच्ची, किसी के घर में शादी की जरूरत है, किसी के घर में कोई और परेशानी है, किसी के घर में कोई बीमार है, इलाज के लिए पैसा नहीं, तो उस जगह पर बगैर सूद के उन मुसलमान बच्चियों को कर्जा दिया जाए। बहुत अच्छा पैगाम है, बेशक कर्जा दिया जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं दान करूं, एक मियाद मुकर्रर करूं, इसलिए कि दूसरी तरफ उस कर्जे के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो हमारी निगाहों के बहुत सारी बातें तो ऐसी है, चूंकि यहाँ पर मेरी माँ बहनें भी बैठी है तो मैं माइक पर वो बातें कह भी नहीं सकता खुलकर, लेकिन सुनो, इस दर्द को महसूस करो। आप ये मत देखो कौन बोल रहा है, मैं तो एक बेमाया हूं, फकीर बेहुनर हूं, सगे बारगाह गौसियत में आपका
लेकिन बस मेरा जो दर्द है ना, उस दर्द को समझने की कोशिश करो। आज सूद के कारोबार ने पूरे माशरे को बदहाल कर दिया है। बेशक बेशक। निकलो इस बला से, निकलो इस मुसीबत से, निकलो इस आफत से। और याद रखो, दो ऐसे लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह खुद ऐलान जंग फरमाता है। एक हदीस कुदसी में वो लोग जो वलियों से दुश्मनी करे, अल्लाह के दोस्तों से दुश्मनी करे, जो अल्लाह के नेक बंदों से दुश्मनी करे, अल्लाह फरमाता मैं उन्हें ऐलान जंग देता हूं। और दूसरा वो जो सूद का लेन देन करता है, ब्याज का कारोबार करता है। आज फैशन बन चुका है। बल्कि माफ करना, ये तो मैंने उन इदारों की तरफ इशारे किए कि जो इदारे गैरों के हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे पूंजीपति मुसलमान भी ऐसे हैं कि जिनके घर का गुजर बसर ही इस वक्त सूद के पैसों पे चल रहा है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें हया नहीं आती? अल्लाह फरमाता है कि जो सूद का लेन देन करेगा, मैं रब उसे ऐलाने जंग करता हूं। ना दुनिया में सलामत रह पाओगे, ना आखिरत तुम्हारी अच्छी होगी। इसलिए कि अल्लाह जिसे ऐलाने जंग दे, क्या वो बच सकता? अव्वल तो अल्लाह की शान ही ये नहीं है कि वो अपने बंदों को जंग के लिए बुलाए, इसलिए कि कहां हम जैसे कमजोर और कहां वो कुव्वत वाला, अजमत वाला रब। लेकिन उसने आपको और मुझको समझाने के लिए ये बताया, कभी मेरे वलियों से दुश्मनी मत पाल लेना, कभी सूद की तरफ अपने हाथ को मत बढ़ाना। ये हाथ जो सूद की तरफ बढ़ रहा है, बल्कि यहां तक कहा गया कि 36 मर्तबा अपनी मां से जिना करने से भी बुरा है कि कोई आदमी सूद का एक लुकमा खाए। बेशक बेशक। अस्तगफिरुल्लाह। आज हम कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बंद करो। अल्लाह ने सूद को हराम किया, तिजारत को हलाल किया। और जिसे अल्लाह ने हराम किया उसमें कभी बरकत हो ही नहीं सकती, और जिसे अल्लाह ने हलाल किया उसकी बरकत को कोई रोक ही नहीं सकता। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। तिजारत करो, तिजारत, हलाल कमाई कमाओ, भीख मांगना बंद करो। और अल्लाह के महबूब फरमाते अल कासिब हबीबुल्लाह, कि जो मेहनत मजदूरी करता है, अपने हाथों से हलाल कमाई के लिए तगो-दो करता है, वो शख्स ऐसा है कि अल्लाह उसे अपना दोस्त बना लेता है। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिर्फ नमाज पढ़ने से बंदा अल्लाह का दोस्त नहीं बनता, सिर्फ दाढ़ी रख लेने से, अम्मामा पहनने से अल्लाह का दोस्त नहीं बनता। हलाल कमाई कमाने से भी बंदा अल्लाह का दोस्त बन जाता है। बेशक। हाँ, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि दीनदार की पहली सिफत कुरान ने बयान की। क्या बयान की? कि वो यतीम को धुतकारता नहीं। अगर हम किसी यतीम को हिकारत से देख रहे हैं तो माफ करना, कुरान की नजर में हम अभी दीन से दूर हैं। हाँ, दीन से दूर है। और सुनो, बहुत तवज्जो से सुनो, इस आयत के शान नुज़ूल के बारे में एक कौल ये मिलता है कि एक शख्स को अबू जहल ने गोद लिया। क्या होता था मालूम है? किसी मालदार का बाप मर जाता ना, तो कुछ कुरैश में और मक्के में कुछ गुंडे किस्म के लोग थे। वो फौरन क्या करते थे कि उसकी बेवा से शादी कर लेते और उस यतीम को गोद ले लेते। मकसद क्या होता? यतीम मकसद नहीं है, उसके बाप की प्रॉपर्टी मकसद है, ताकि उसकी दौलत पे कब्जा किया जाए। खैर, अबू जहल ने एक बच्चे को गोद लिया, यतीम को, और अब वो यतीम जब उसके घर में परवरिश पाने लगा
तो ना उसे खाना देता। एक मर्तबा उसने कपड़ा मांगा तो अबू जहल ने उसे धुतकार के भगा दिया। अब वो कई लोगों के पास गया, जब लोगों ने अबू जहल का नाम सुना तो सब पीछे हट गए। सब डरते थे ना, आज भी लोग गुंडों से डरते हैं। हाँ, तो उस वक्त मक्के के सबसे बड़े गुंडे का नाम अबू जहल है जी। अब हुआ क्या? हुआ ये कि वो घूमता घूमता मेरे नबी के पास आया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम के पास भेजने की सलाह अबू जहल ही के दोस्तों ने दी और कहा, अबू जहल अब जब मोहम्मद इसके साथ तेरे पास आए ना तो खूब माज़अल्लाह मोहम्मद को जलील करना। अस्तगफिरुल्लाह, ये मंसूबा था। अब वो यतीम रसूलुल्लाह के पास आया। आका ने फरमाया, क्या बात है? कहा, आप कौन है? कहा, मैं मोहम्मद हूं। कहा, ऐसे ऐसे फला मक्के के एक शख्स ने मेरे बाप के मरने के बाद मेरे बाप की दौलत पर कब्जा कर लिया और मुझे किफालत में ले लिया, लेकिन मेरा हक मुझे नहीं देता। आका ने कहा, चल मेरे साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने ये नहीं पूछा कि तूने कलमा पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तेरा बाप कलमा पढ़ता था या नहीं पढ़ता था। हाँ, मेरे नबी ने बता दिया कि अगर बात इंसाफ की है तो मोहम्मद हर इंसान के साथ चलने को तैयार है। हमारा नबी कितना अजीम है यार, कितना अजीम है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे के साथ अबू जहल के घर पहुंचे। अबू जहल ने पूछा, कौन? कहा, मैं मोहम्मद। कहा, कैसे आना हुआ? कहा, तुमने ये यतीम का माल जो हड़प लिया है, इसका माल इसे दो। अबू जहल भीगी बिल्ली बन गया, फौरन गया और वो माल लेकर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया। हुजूर ने वो माल लिया और उस यतीम को दिया और आका पलट गए। अब जब अबू जहल अपने दोस्तों के पास गया तो उनके दोस्तों ने अबू जहल को ताना दिया, क्या तूने भी मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया? क्या तूने भी माज़अल्लाह उनके दीन को कबूल कर लिया? बड़ी बड़ी ढींगे मारता था। अरे जब हमारा प्लान ये था कि हम मोहम्मद को जलील करेंगे तो तूने वो माल लौटाया क्यों? तूने मोहम्मद की बात मानी क्यों? वो अबू जहल क्या कहता है सुनो, वो कहता है, अरे जब मोहम्मद मेरे पास आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी पढ़ लिया करें। हाँ, हुजूर का जब भी नाम आए तो क्या करें? क्या कहें? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर फरमाते, जो मेरा नाम आए और मुझ पर दुरूद पढ़ना भूल गया तो वो जन्नत का रास्ता भूल गया। अल्लाह अकबर। तो हुजूर का जब भी नाम आए तो जरा बुलंद आवाज से कह दे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हुआ ये कि अबू जहल कहता है कि जब वो आया और उसने कहा कि यतीम का माल वापस कर, तो मैंने देखा कि उसके साथ उसके पीछे एक शेर था और उसने अपना मुंह खोले रखा था। अगर मैं मना कर देता तो वो शेर मेरा कचुम्बड़ कर देता, लिहाजा मैं डर करके मैंने वो माल वापस कर दिया, और अगर मैं माल वापस ना करता तो वो शेर चीर फाड़ देता। अल्लाह अकबर। आका अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने मदद की है रौब के जरिए से जी। हुजूर की शान में ये है, हुजूर फरमाते, मुझे अल्लाह ने नबियों पर 6 बातों में फजीलत दी है। फरमाते, सबसे पहले तो ये कि अल्लाह ने मुझे जवामिउल कलिम अता किया। हाँ, जवामिउल कलिम से मुराद कुरान भी है, और एक तफसीर ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम कम बोलते थे लेकिन हुजूर के चंद जुमले करोड़ों तकरीरों पे भारी होते थे। बेशक दूसरों की करोड़ों बातों पे भारी होते थे। तो जवामिउल कलिम अता किया। आका फरमाते, और अल्लाह ने एक शर्त मुझे ये दिया है कि मेरी उम्मत के लिए माले गनीमत को हलाल कर दिया है। एक और शर्त अल्लाह ने मुझे ये दिया है कि सारी मखलूक की तरफ मुझे नबी बना करके भेजा गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक शर्त अल्लाह ने मुझे और ये दिया है
कि मेरे लिए पूरी रूए जमीन को मस्जिद बना दिया गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको पता है पहले जो अंबिया थे और उनकी उम्मतें थी ना, तो मखसूस माबद करते थे, इबादत खाने थे, वो वही नमाज पढ़ सकते थे, इबादत कर सकते थे। हाँ, वो और जगहों पर इबादत करने की उन्हें इजाजत नहीं थी, लेकिन कुर्बान जाएं नबी पर और नबी के सदके इस उम्मत पर कि अल्लाह ने इस उम्मत के लिए जमीन का चप्पा चप्पा सजदागाह बना दिया है। सुभान अल्लाह। अब जरूरी नहीं है कि आप मस्जिद में नमाज पढ़ोगे तभी वो होगी। अगर यहाँ नमाज असर का वक्त हो गया और सब यहीं पर नमाज पढ़ ले तो ये जगह भी अल्लाह ने सजदागाह बनाई है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं बता दूं कि जहां सजदे किए जाते हैं ना, फिर वहां जिना नहीं किया जाता। क्या कहते हैं हजरत? जहां सजदे किए जाते हैं वहां बदनिगाही नहीं की जाती। बेशक बेशक। जहां सजदे किए जाते हैं उस जमीन पर पाप। हाँ, तो इशारा यह भी मिल रहा है कि पूरी रूए जमीन सजदागाह है। तो ऐ अल्लाह के बंदे खबरदार, जमीन के किसी खित्ते पर कभी कोई गुनाह ना करना। बेशक बेशक। अल्लाह हर जगह देख रहा है। तो अल्लाह ने रौब के जरिए से रसूलुल्लाह की मदद फरमाई। 1 महीने दूर होते मेरे नबी, 1 महीने, और हुजूर ने फरमाया मुझे अल्लाह ने आखिरी नबी बनाया। ये भी एक शान है हुजूर की। तो रौब हुजूर का ऐसा था कि 1 महीने की मसाफत पर मेरे नबी होते और दिल बैठने लगता सामने वालों को। जी बेशक। ये हुजूर की हैबत थी, ये हुजूर का रौब था, ये हुजूर का दबदबा था। अल्लाह अकबर। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अबू जहल ने कहा मैंने इस तरीके से पैसे वापस कर दिए यतीम के। तो पहली बात क्या हुई, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अरअयतल लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फज़ालिकल लज़ी यदउल यतीम। वो जो यतीम को धुतकारे वो दीन को झुटलाने वाला है। बेशक। जरा बोल दीजिए कौन है वो दीन को झुटलाने वाला। हाँ, ये मैं इसलिए आपसे बुलवा रहा हूं ताकि आप भी समझ सके कि दीनदार किसे कहते हैं बेशक। और हकीकी मानों में दीनदार होता कौन है। दीनदारों के नजदीक यतीमों की बड़ी औकात है, बड़ी कद्र है, बड़ी मंजिलत है। बल्कि आका ने फरमाया कि अगर कोई यतीम के सर पे शफकत का हाथ फेरे ना तो उसके सर पे जितने बाल है अल्लाह उसे उतनी नेकियां अता फरमाता है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। हाँ, और मैं अर्ज करना चाहूंगा कि जो यतीम है ना, यतीम उसी को यतीम कहा जाए। कई जगहों पर कुछ गैर यतीम को भी यतीम कह करके बुला दिया जाता है, ये भी ना हो। हाँ, इसलिए कि अल्लाह सब जानता है। बेशक। ठीक है, तो यतीमों के लिए हमें कुछ करना है। दूसरे नंबर पर अल्लाह ने फरमाया कि जो मिस्कीन को खाना देने की रग़बत ना करे। जी जी जी। मिस्कीन को खाना देने की रग़बत ना करे। अरअयतल लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फज़ालिकल लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। पता ये चला कि जो पेट भरकर खाए और मिस्कीनों को भूल जाए, ऐसा आदमी भी दीनदार नहीं हो सकता। बल्कि जानते हो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आका अलैहिस्सलातो तस्लीम फरमाते हैं कि जो पेट भर करके खाए और सो जाए और उसका पड़ोसी भूखा सोए, ऐसा शख्स कामिल मोमिन नहीं है। बेशक। ऐसा शख्स काबिल मोमिन नहीं है। हाँ, आज कुछ लोगों ने तो ये समझ लिया ना बस नमाज पढ़ो बस यही दीन है। नहीं नहीं, पहली तो बात फरमाई गई कि यतीम की तकरीम है दीन। दूसरी बात बताई कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो भूखों को खाना खिलाने की रग़बत ना करे, मिस्कीन को खाना खिलाने की रग़बत ना करे। अरे गौसे पाक से पूछो ना, खाना खिलाने का क्या सवाब है? सुभान अल्लाह। सरकारे गौसे पाक फरमाते कि मैंने नेकियों के दफ्तर को उलट पलट कर देखा। बेशक।
नेकियों के दफ्तर को उलट पलट कर देखा, फरमाया खाना खिलाने से बेहतर मुझे कोई अमल नजर ही नहीं आया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खाना खिला, और इसीलिए आप अजमेर शरीफ चले जाएं, बगदाद शरीफ चले जाएं, कलियर शरीफ चले जाएं, महरौली शरीफ चले जाएं, आप जहां भी जाएंगे हर आस्ताने पे आपको वलियों के वहां लंगर नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इसीलिए है कि वो खाना खिलाने के बहुत शौकीन थे। और दोस्तों याद रखो, किसी को खाना खिलाना ये कितना बड़ा सवाब है, कितना बड़ा सवाब है। आका अलैहिस्सलात व तस्लीम को फरिश्तों ने, अभी मेराज की रात गुजरी है, तो मेराज की रात फरिश्तों के कुछ सवालात थे। उनमें से एक सवाल ये भी था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि उम्मते मोहम्मदिया के कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनके गुनाह पहाड़ों जैसे होंगे, लेकिन होगा ये कि अल्लाह उनके गुनाह माफ कर देगा और उस पहाड़ जैसे गुनाह को पहाड़ जैसी नेकी में बदल देगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। पहाड़ जैसी नेकी में बदल देगा। अल्लाह अकबर। अब फरिश्तों के जहन में ये बात गर्दिश कर रही है कि गुनाह नेकी में बदल जाएगी और पहाड़ों जैसे नेकी को अल्लाह गुनाह को पहाड़ों जैसी नेकी में बदल देगा। आखिर इस उम्मत में ऐसा है क्या? जी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात पहुंचे तो हामिलाने अर्श जो फरिश्ते थे उन्होंने हुजूर से सवाल किया। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, मेरी उम्मत के लोग 3 काम करेंगे। एक ये कि वो एक दूसरे को सलाम करेंगे। नंबर 2, वो भूखों को खाना खिलाएंगे। तो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और नंबर 3, जब लोग सो रहे हैं उस वक्त उठ करके नमाजें पढ़ेंगे। तो जिसके अंदर ये 3 अमल आ जाए, जो इन 3 अमाल का पाबंद हो जाए, तो अल्लाह उसकी तौबा भी कबूल करेगा और उसके पहाड़ों जैसे गुनाह को पहाड़ों जैसी नेकियों में बदल देगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत। बस अब जल्दी जल्दी अपनी बात खत्म करने। बैठे रहो, बैठे रहो। अभी जब आएंगे तो हम खड़े होंगे, आप बैठे रहेंगे। मैंने पहले ही अर्ज किया था कि तीसरी बात अल्लाह के कुरान में ये बयान की, अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुब्बु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम साहून। अल्लाह ने फरमाया कि खराबी है नमाजियों के लिए जो नमाजों को भूल बैठे। बात बेनमाजियों की नहीं हो रही है, बात किसकी हो रही है? नमाजियों की। यानी कौन से नमाजी? यहां पर तवज्जो दे, वो जो जुमा नमाज पढ़ते हैं, वो जो फजर पढ़ लिया तो जोहर छोड़ दी, असर पढ़ लिया तो मगरिब छोड़ दी, मगरिब पढ़ लिया तो ईशा छोड़ दी। याद रखो, ऐसे नमाजियों के लिए अल्लाह ने फरमाया कि बैल है, बैल। और वैल क्या है? ये जहन्नम की एक ऐसा कुआं है कि जिसमें अगर एक पत्थर को डाल दिया जाए तो 70,000 साल के बाद वो पत्थर उसकी तह में पहुंचे। एक चट्टान डाल दी और उसमें किसे दाखिल किया जाएगा? जो नमाज में सुस्ती करते हैं, जो नमाज में काहिली करते हैं। बल्कि दोस्तों, बात अगर नमाज की आई है तो एक बात जरा अच्छी तरीके से सुन ले। एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक औरत आई। बहुत तवज्जो से सुनना। उस औरत ने बहुत रो रो करके अपना मारूजा पेश किया। हुजूर, आप अल्लाह के नबी हैं, आप कलीमुल्लाह हैं, आप दुआ करें मेरे हक में कि अल्लाह मुझ पापन के गुनाह को माफ करे, मैं बहुत बड़ी पापी हूं। उस औरत ने जब ये बात कही
और उसका रोना, उसकी गिरिया देखी हजरत मूसा ने। तो हजरत मूसा ने उस औरत से कहा, ए औरत, आखिर तूने ऐसा क्या कर दिया कि तू इतनी ज्यादा शर्मिंदा है, इतने आंसू बहा रही है, इतना रो रही है? वो औरत कहती है, ए मूसा, बात ये है कि माज़अल्लाह मैंने अपना मुंह काला किया, माज़अल्लाह, और फिर उस ज़िना की वजह से जो हमल ठहरा, औलाद पैदा हुई, तो उस औलाद को पैदा होने के बाद मैंने कत्ल कर दिया, मार दिया। माज़अल्लाह, मैंने ये दो बड़े गुनाह किए। पहला गुनाह क्या है? ज़िना। और दूसरा गुनाह अपने बच्चे का, उस नाजायज बच्चे का कत्ल। अल्लाह अकबर। जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी, आप जलाल में आ गए। फरमाया, औरत, निकल जा मेरी महफिल से, निकल जा मेरी बारगाह से, दूर हो जा मुझसे। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे गुनाह की नहुसत की वजह से अल्लाह का अजाब नाजिल हो और कहीं मैं भी उसमें जो है वो गिरफ्तार ना हो जाऊं। यहाँ पर मैं मेरी बहनों से एक बात कहूंगा, भाइयों से एक बात कहूंगा कि जिना इतना बड़ा पाप है कि मूसा जैसे नबी जानी से करीब बैठने को तैयार नहीं है। और क्या कह रहे हैं कि जानी पर जो अल्लाह का अजाब उतरता है वो इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि मैं उसी अजाब की वजह से तुझे दूर होने के लिए कह रहा हूं। खुदा के लिए अपने आप को गुनाहों से बचाओ, अपने आप को बुरे आमाल से बचाओ। कोई देखे या ना देखे, अल्लाह देख रहा है। अब जब वो औरत चली गई तो जनाबे जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मूसा, वो जो औरत आपके पास आई थी, आपने उसे वापस क्यों भेज दिया? वापस क्यों भेज दिया? तो जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बात इतनी है कि उस औरत के गुनाह बहुत बड़े थे। कहा, उसके क्या गुनाह थे? कहा, एक तो ये कि वो औरत जानिया थी, अल्लाह, नंबर 2 उसने अपने बच्चे को कत्ल किया, कातिला थी, इसीलिए मैंने उसे दूर कर दिया। अब तवज्जो से सुनना अगवानपुर वालों, बहुत तवज्जो से सुनना। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं कि ए मूसा, क्या मैं तुम्हें उस आदमी के बारे में, उस औरत के बारे में खबर ना दूं कि जिसका गुनाह अल्लाह के नजदीक इस औरत के गुनाह से भी ज्यादा है? अल्लाह, जनाबे मूसा ने फरमाया, ए जिब्रील, भला इस औरत के गुनाह से बड़ा किसका गुनाह हो सकता है? इस औरत के पाप से बड़ा किसका पाप हो सकता है जो बच्चे के कत्ल करने वाली है, जो माज़अल्लाह जानिया है? अल्लाह अकबर। अब तवज्जो से सुनो, जिब्रील अमीन फरमाते हैं कि अल्लाह के कलीम, बात यह है कि इस औरत से बड़ा गुनाह उसका है जो एक वक्त की नमाज जानबूझ करके कज़ा कर दे। अल्लाह, अल्लाह के नजदीक जिना करने से बड़ा गुनाह एक वक्त की नमाज छोड़ना, कत्ल करने से बड़ा गुनाह एक वक्त की नमाज छोड़ना है। और आज मुसलमान बिल्कुल बेधड़क एलानिया तौर पर नमाजों को कज़ा कर रहा। माह रमजान आएगा तब कुछ लोगों के चेहरे पर दाढ़ियां भी आएगी, सर पर टोपियां भी आएगी और मस्जिदें भी भरेगी, लेकिन जब तक के रमजान का चांद नजर नहीं आएगा तो ये मुसलमान मस्जिद में जाने के लिए तैयार नहीं। खुदा के लिए अपनी रविश को बदलो और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर जो कुरान उतरा तो उसमें दीन के झुटलाने वाले की जो तीसरी अलामत बयान की गई वो यही बताई गई कि जो नमाजों में गफलत करे वो दीन को झुटलाने वाला है। बेशक,
नंबर 4, अल्लाह फरमाता है फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन। वो जो दिखावा करे, जी जी तवज्जो है, हाँ, जो दिखावा करे वो भी दीन को झुठलाने वाला है। बेशक। बल्कि मैं आपको क्या बताऊं, कुछ लोग कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जाएंगे, कहेंगे मौला मुझे मेरा अज्र दे, मुझे मेरा अज्र दे। और उनमें भी एक रिवायत है बड़ी मशहूर, उसमें 3 लोगों का जिक्र है। एक बहुत बड़ा सखी होगा जिसने अल्लाह की राह में खूब दौलत खर्च की होगी, मदरसे मस्जिदें बनाई होगी। एक शहीद कहलाने वाला होगा जिसने गर्दन कटाई होगी। और एक कारी कुरान होगा या आलिम कुरान होगा। ये तीनों जब अल्लाह के हुजूर जाएंगे, अल्लाह फरमाएगा इन्हें जहन्नम में डालो। तो अब सखी कहेगा मौला मैंने तो ये मस्जिद बनाई, मैंने तो वो मदरसा बनाए, मैं तो जब गांव में कोई जलसा होता, कॉन्फ्रेंस होती, तो मैं इतना लाख चंदा देता था, मौला मुझे मेरे अमाल का क्या सवाब मिलेगा? मैं तो मदरसे में इतना करोड़ देता था, मैं तो इतना देता था। अल्लाह फरमाएगा ओ सखी तेरा मकसद क्या था, तेरी इंटेंशन क्या थी, तेरी नीयत क्या थी? तेरा स्वागत किया जाए, लोग तुझे सलाम करें, लोग तुझे फूल हार पहनाए, लोग तेरी तकरीम करें, लोग तेरी इज्जत करें, जमाने में तेरी वाह वाह हो। हाँ तो सुन, तूने जिनके लिए किया था उसका सिला तुझे दुनिया में मिल गया। अगर तू मेरे लिए करता तो मैं तुझे कयामत के दिन आज इसका बदला देता। बेशक बेशक। उस सखी को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं भले 1 रुपया दो, लेकिन अल्लाह की रजा के लिए दो। हाँ, वो करोड़ों किसी काम के नहीं बेशक। जिसमें दिखावा हो, और वो 1 रुपया बड़ा काम का है, करोड़ों रुपयों पर भारी है, जो अल्लाह की मोहब्बत में खर्च किया जाए। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। बल्कि हुजूर फरमाते सबसे अफजल सदका वो है कि दाएं हाथ से दिया जाए तो बाएं हाथ को खबर दो। जी जी जी। अब आप समझे ना, ये हाथ इतना करीब है ना, कितना करीब है, लो इतना ही करीब है ना। और आज तो हाल ये है कि पैसे बाद में निकलते हैं, खबर पहले मोहल्ले में फैल जाती है। हाँ, बल्कि आजकल तो ये देखा जा रहा है कि अगर कोई कुर्बानी में बकरा भी लाता है ना, तो उस बकरे की भी तस्वीर जनाब अखबार में छपती है कि फला साहब ने ऐसा बकरा ज़बा किया कि उस पे नामे अल्लाह लिखा था और उसने इतने लाख में उसे खरीदा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बस याद रखो, जो काम अल्लाह के गैर के लिए करोगे उस काम का कोई बदला नहीं मिलेगा, उस काम का कोई अजर नहीं मिलेगा। वही काम अल्लाह के हुजूर शुमार है जो काम अल्लाह को राजी करने के लिए हो, दिखावे के लिए ना हो। और दोस्तों, 5वीं बात दीन के झुटलाने वाले के बारे में, और ये आखिरी बात है, अल्लाह करे कि पंजतन पाक के सदके हम इसे समझने वाले बन जाएं। 5वीं बात, वयमनाउनल माऊन, जो बरतने की चीज, आप परेशान ना हो हजरत, जो बरतने की चीज, जो बरतने की चीज पड़ोसियों को ना दे, मांगने वालों को ना दे, बरतने की चीज, बरतने की चीज। और सोच तो ये बरतने की चीज क्या है? तो हदीस पाक में ये कि कोई पानी मांगे तो दे दिया जाए, कोई आग मांगे तो दे दिया जाए, कोई नमक मांगे तो दे दिया जाए, कोई बर्तन मांगे तो दे दिया जाए। अगर पड़ोसी किसी पड़ोसी से कुछ बर्तन का सवाल करे,
पानी का सवाल करे, आग का सवाल करे, नमक का सवाल करे, तो कभी पड़ोसी को मना नहीं करना चाहिए। और अगर कोई पड़ोसी को बरतने की चीज नहीं देता, अल्लाह का कुरान कहता है कि वो दीन को झुटलाने वाला है, वो दीन को झुटलाने वाला है। बहुत तवज्जो से सुनना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर किसी पड़ोसी ने किसी से नमक मांगा और उसने उसे पकाने के लिए नमक दे दिया, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं उस नमक से जितना खाना पका और जिन जिन लोगों ने वो खाना खाया, अल्लाह उसे सदके का सवाब अता फरमाता है। अगर किसी ने पानी दिया और उस पानी को किसी ने पिया, तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि पानी की भी दो सूरत है। एक सूरत तो पानी की ये है कि किसी ऐसी जगह किसी को पानी देना कि जहां पानी मिलता हो, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि आले इस्माइल में से गुलाम सदका करने का सवाब मिलेगा। और आका फरमाते हैं अगर कोई किसी ने पानी का सदका किसी ऐसी जगह पर किया कि जिस जगह पर पानी नदारद हो, पानी ना मिलता हो, वहां पर अगर किसी ने किसी को एक घूंट पानी पिला दिया, मुस्तफा करीम फरमाते हैं अल्लाह उसे ऐसा सवाब देगा गोया किसी मरने वाले को उसने जिंदगी अता कर दी, मरने वाले को जिंदगी अता कर दी। और कान खोल कर सुनो, बरतने की चीज मना मत करो। छोटी छोटी चीज कोई मांगे, सुई धागा मांगे दे दो, कोयला मांगे दे दो, लकड़ी मांगे दे दो, आग जलाने के लिए आग लकड़ी मांगे दे दो। और आज की सूरत में अगर कहूं गैस सिलेंडर मांगे, थोड़ा सा अगर रॉकेल मांगे, चूल्हा मांगे तो दे दो। इसलिए कि मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि अगर किसी ने किसी को आग दिया पकाने के लिए खाना, और जब वो आग पकाने के लिए दी गई और उसने उस आग पर खाना पकाया, तो उस खाने को जितने लोगों ने खाया, अल्लाह हर हर खाने वाले को जिसने खाया, गोया उस आग देने वाले को अल्लाह ताला सदके का सवाब देगा कि उसकी आग से इतने लोगों ने खाना खाया। 5 लोग ऐसे हैं कि कुरान की रोशनी में जिन्हें दीनदार नहीं कहा जाएगा, दीन का गद्दार कहा जाएगा। जिन्हें दीन वाला नहीं, दीन को झुटलाने वाला कहा जाएगा। जिन्हें सच्चा दीन पर अमल करने वाला नहीं, बल्कि अल्लाह जिन्हें दीन को झुटलाने वाला कहता है, बस इसे अपने जहन में बिठाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे